हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारी में। दोस्तों, योगी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे हर एक अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो दोस्तों पीएम सीएम आवास योजना के तहत अब जिन महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिला है उनको लखपति दीदी का लाभ भी मिलेगा। यूपी सरकार की नई पहल है, जरा इस हेडलाइन को आप देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल की है। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभ पाने वाली महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अब इनको महिला समृद्धि योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है। यानी आपके घर में कोई महिला है, 18 से 40 साल उसकी उम्र है, तो अब उसको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए हर महीना योगी सरकार दे सकती है। पंचायत चुनाव में बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि योगी सरकार पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 2027 में विधानसभा चुनाव है और पेंशन से लेकर लखपति समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना जैसे लाभ मिल सकते हैं। वहीं आपको पता ही होगा कि अखिलेश सरकार ने तो ऐलान किया ही था कि अगर हमारी सरकार 2027 में बनी तो हर महिला को महिला समृद्धि योजना के तहत 3000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। तो यानी अखिलेश सरकार को टक्कर देने के लिए और अखिलेश सरकार दोबारा न बन जाए, योगी सरकार इसके लिए हर एक कदम सख्ती से उठाएगी और यही कारण है कि महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। वही दोस्तों, यूपी के 15 जिलों में लगेगी शराब बनाने की फैक्ट्री। लखनऊ में आई कंपनियों ने योगी सरकार को दिया 4320 करोड़ रुपए का ऑफर। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के निवेश सम्मेलन में 15 कंपनियों ने शराब, बियर, वाइन और एल्कोहल उत्पादन के लिए 4320 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। अच्छा, वहीं पर कैंसर ड्रग डील के मार्केट में हलचल है। बीमार बाजार में इस फार्मा कंपनी का शेयर 15% उछला है। जी हां, ग्लेनमार्क फार्मा बिग डील, इसके शेयर में उछाल आई है। 15% का उछाल देखा गया है। अब वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल मिर्जापुर की बात कर ले, वैसे तो यूपी के तमाम जिलों में यही हालात हैं, लेकिन मिर्जापुर में 2427 लाभार्थी मृत मिले हैं, लेकिन उनको भी पेंशन मिली थी। सबसे ज्यादा 96 ब्लॉक के हैं। कहने का मतलब ये है कि पेंशन धारकों का सत्यापन हुआ तो पेंशनर मृत पाए गए, या तो पेंशनर अब है ही नहीं, लापता है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन धारकों का जो वृद्धावस्था पाते हैं तो उनका पेंशन रुक जाएगा। या फिर अगर आपके IFSC कोड या DPT में या PFMS पोर्टल में कोई दिक्कत है तो पेंशन आपकी रुक जाएगी, नहीं आएगा। 15 जुलाई बताई जा रही कि पेंशन की राशि भेजना शुरू होगा, तो वृद्धावस्था पेंशन खाते में आएगा, 3000 रुपए मिलेगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि योगी सरकार 2022 में ऐलान की थी कि वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हर महीने का 1500 रुपए वृद्ध जनों को या फिर दिव्यांग जनों को, निराश्रित महिलाओं को, विधवा महिलाओं को दिया जाएगा। वो अभी तक बढ़ा नहीं है। 500 रुपए इसी पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव के पहले तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया है। बोले अगर जवाब दिया तो और बढ़ा देंगे। बाकी देशों पर भी 15 से 20% टैरिफ लगेगा। वही टेस्ला का भारत में पहला शोरूम 15 जुलाई को खुलेगा। 5 मॉडल वाई गाड़ियां पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं। कीमत 48 लाख हो सकती है। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, भक्तों को पारंपरिक वस्त्रों में ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति। हर हर महादेव के लगे हैं जयकारे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप छोटे कपड़े या फिर टाइट जीन्स या फिर ऐसे कुछ कपड़े पहन के जाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, जो अश्लील लगे, तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। आदमियों को पैंट शर्ट या फिर कुर्ता पैजामा पहनना है, वहीं लड़कियों को भी सूट वगैरह पहनकर ही आना होगा। सलवार सूट वगैरह पहनना अनिवार्य होगा, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वही काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को सर मैडम कहेंगे पुलिसकर्मी। सीपी बोले कि टच और दुर्व्यवहार पर भी एक्शन होगा। सेलिब्रिटी संग सेल्फी पर भी रोक रहेगी। तो मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का भयंकर हंगामा देखने को मिला। पहला ही दिन सावन महीने का कांवड़िये हंगामा करना शुरू किए, राहगीरों को पीटा है। मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़ भी बनाई है। बाबा विश्वनाथ का ड्रोन वीडियो भी जरा आप देख सकते हैं। जी हां, सावन का पहला दिन यूपी के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें लंबी लंबी देखने को मिली। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है और ये अब लगभग 30 दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे। सिर्फ 1 सेकंड के लिए भक्तों को बाबा के दर्शन मिल रहे हैं। कमिश्नर S राजलिंगम ने श्रद्धालुओं पर फूल भी बरसाए हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा विश्वनाथ का ये ड्रोन वीडियो भी आप देखिए, बाबा का भव्य दरबार दिखाई दे रहा है। वही अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज के शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। वैसे कमेंट में आप भी जरूर लिखिएगा। बाकी सारा फुटेज और विजुअल भी आप देख सकते हैं। भगवंत मान बोले मोदी वहां जाते हैं जहां 10,000 आबादी, इतने तो यहां पर JCB देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान शोभा नहीं देते। वही दोस्तों, अमेरिका को अमीर बना रहे हैं भारतीय प्रवासी। करीब 25 लाख करोड़ टैक्स दे रहे यूएस में भारतीय मूल के सबसे ज्यादा अरबपति।
LIC में हिस्सेदारी बेचने को तैयारी में है सरकार, 6.50% स्टेक कम कर सकती है। 2022 में IPO के जरिए 3.5% शेयर बेचे थे। अमेरिका की टैरिफ नीति से भारत को फायदा। रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि भारत को निवेश हब बनने का मौका मिलेगा। ट्रंप ने इंडो पैसिफिक के कई देशों को भारी टैरिफ लगाया है। वही TCS शेयर धारकों को अब हर शेयर पर 11 रुपए का डिविडेंड देगी। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी को 12,760 करोड़ का मुनाफा हुआ। कमाई 2.4% बढ़ी है। अच्छा, वहीं पर बिजली का सवाल हुआ तो मंत्री ने लगवाए जय श्री राम के नारे। सुल्तानपुर में व्यापारी बोले, सर 3 घंटे आ रही बिजली, AK शर्मा ने सुना ही नहीं। जरा इसका विजुअल आप देखिए। अगर इस प्रकार से ऊर्जा मंत्री इग्नोर करेंगे तो हम लोगों की बातें कौन सुनेगा। बिजली कटौती से परेशान लोग समस्या के बारे में जब बताए तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगवा दिया, और जब कोई व्यापारी कहा कि 2-3 घंटे लाइट आ रही है तो उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। कानपुर पुलिस ने निलंबित CMO को ऑफिस से निकाला। नए CMO को कुर्सी पर बैठाया। 2 दिन से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। जरा इसका विजुअल देखिए। कानपुर के CMO ऑफिस में करीब 6.5 घंटे हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। यह निलंबित CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर करने के साथ खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में 20,000 नए पोलिंग बूथ बनेंगे। वाराणसी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, वोटर लिस्ट हर हाल में सही होना चाहिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गड्ढे में उतरकर दिखाया बनारस का विकास। जुलूस निकालकर PM के वादों पर सवाल उठाया। कांवरिये शिविरों में भी बिजली पानी गुल मिली है। अच्छा, वहीं पर 100 यूनिट का बिजली बिल अब 840 रुपए हो सकता है। दरअसल यूपी में अभी लगते हैं सिर्फ 640 रुपए। उपभोक्ता बोले कंपनियां फेल हैं और सजा जनता को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने दरों में रिकॉर्ड 45% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। बुधवार को इस पर पहली जनसुनवाई कानपुर के केस्को मुख्यालय में हुई है। अब कहने का मतलब यह है, बिलिंग गड़बड़ी, ट्रिपिंग या फिर ओवर चार्जिंग तक के मुद्दे गिनाए गए और इसका विरोध हुआ। अब आपको बता दें कि 100 यूनिट का बिजली बिल 840 रुपए तक हो सकता है। वही वाराणसी कमिश्नर ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन में आए भक्तों पर फूल बरसाया। वहीं पर CM योगी ने पहले ही दिन सावन के महीने में रुद्राभिषेक भी किया है। CM योगी ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजन के बाद रुद्राभिषेक किया। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। वही अयोध्या के सावन महीने में पहले ही दिन श्रद्धालु पूजा करने के लिए क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचे। हर शिव मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अच्छा, इंसान अब हैवान हो चुका है। स्ट्रीट डॉग को स्कूटी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इसका जरा विजुअल देखिए। लखनऊ में मेहताब बाग कॉलोनी से 2 कुत्ते गायब, पुलिस से शिकायत हुई है। अब इस प्रकार की घटना होने के बाद इंसान पर भरोसा उठ जाता है। छोटे छोटे मासूम जानवरों पर आप स्कूटी से दौड़ दौड़ कर डंडे से पीट रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, और जब ये CCTV में कैद हुआ तो उसके बाद लताड़ लगी है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक लग गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता केंद्र के पास आपत्ति दर्ज कराएं, सरकार 7 दिन में फैसला लेगी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, कार से स्टंट दिखा रहा युवक खाई में गिरा। वीडियो आप जरा देखिए। गंभीर रूप से घायल है। सतारा के टेबल पॉइंट में रील बनाने के दौरान ऐसा हादसा हुआ है। शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। 4 दिन मिशन आगे बढ़ गया। पहले 10 जुलाई को स्पेस स्टेशन से वापसी होनी थी, लेकिन 4 दिन बढ़ने के बाद अब शुभांशु शुक्ला स्पेस से 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। मोहन भागवत बोले, 75 की उम्र के बाद दूसरों को मौका मिले, सॉल उड़ाने पर समझिए कि उम्र हो गई है। राउत ने कहा कि ये मोदी जी 75 के हो गए हैं, क्या उन्हें भी बाहर किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर सॉल उड़ा दी जाए, इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि PM मोदी पर कहीं न कहीं उंगली उठना शुरू हो गया है। क्या PM मोदी को अब हटा दिया जाएगा? क्या PM मोदी अब PM नहीं रहेंगे? आने वाले समय में नए PM की भी तलाश होगी, यानी भाजपा नए PM की तलाश करने लगा है। दोस्तों, अगर हम केनरा बैंक में 24 महीने की FD में 4 लाख रुपए जमा करें तो मैच्योरिटी पर हमें कितना रुपए मिलेगा? आइए आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। यानी कि आपको हम हर रोज एक ऐसे बैंक के बारे में बताते हैं जिसमें FD कराने पर कितना रिटर्न मिलेगा, इसकी जानकारी देते हैं। 4 लाख रुपए जमा करें तो मैच्योरिटी पर कितना रुपए मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, 24 महीने की FD पे 4 लाख रुपए जमा किया जाए तो 4,85,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें 85,363 रुपए एक फिक्स ब्याज होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले NSA डोभाल। कहा, एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान हुआ हो या नजर आया हो। उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों के 9 ठिकाने उड़ाए हैं।
वही बड़ा झटका लगा जब चांदी की कीमत एक ही बार में 2,366 रुपए बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, चांदी की कीमत अब 1,10,300 रुपए 1 किलो बिक रही है। सोने की कीमत में भी उछाल आया है और 427 रुपए महंगा हुआ है। इस साल सोना और चांदी के दाम में 28% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, ये नया अपडेट था। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।